नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोमल क्लासेस में। तो आप सभी रेडी हैं जीके टेस्ट के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन का ये टेस्ट है और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप इस टेस्ट को पूरा ज़रूर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए और आंसर बताइए। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। ओके, टाइम्स अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश, तो वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये है लखनऊ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर है? अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा है तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो आपको ये पता होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ए नेपाल, बी भूटान, सी मणिपुर, डी मिजोरम। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर, है ना दोस्तों। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे भारत में है, स्थित है, जो कि मणिपुर राज्य में है। और इस तैरते हुए नेशनल पार्क का आपको नाम याद रखना है, ये है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर की राजधानी क्या है? ये है इम्फाल। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, तो जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन है देखिए, नील नदी, बी नर्मदा नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। वेरी गुड, आई थिंक आप सभी ने करेक्ट ही आंसर दिया होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि नील नदी। नाइल रिवर जो है इजिप्ट में स्थित है ये, और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की बात करें दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इंडिया की। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में जब ये बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि कोलकाता। आप सभी जानते हैं, क्रिकेट जो लोग देखते हैं उन सभी को पता ही होगा, ईडन गार्डन्स स्टेडियम जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है और ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कोलकाता में ही गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन देखिए, ए इथाइलिन, बी ऑक्सिन, सी गिब्रेलिन, डी साइटोकाइनिन। जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ऑप्शन ए यानी कि इथाइलिन, वेरी गुड, ओके, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इथाइलिन प्लांट हार्मोन जो है ये फलों को पकाने में मदद करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई का नाम बताएं। सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी को याद रखना है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत से थे। इन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में प्राप्त किया था, और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए महादेवी वर्मा, बी अमृता प्रीतम, सी महाश्वेता देवी या डी आशापूर्णा देवी।
राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी कि आशापूर्णा देवी। आप सभी याद रखिए दोस्तों, आशापूर्णा देवी जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। निम्नलिखित में सबसे लंबा राजमार्ग यानी कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन ए NH41, बी NH42, सी NH43 या डी NH44। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी कि NH44 यानी कि नेशनल हाईवे 44। ये हमारे भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है यानी कि नेशनल हाईवे है, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो कि ये है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी कि 8। आप सभी याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 8 राज्य कौन से हैं? तो देखिए, ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और मैंने इन 8 राज्यों को याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक भी बनाया था, तो अब ट्रिक वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, ट्रिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाइए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी विजय लक्ष्मी पंडित। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि राजकुमारी अमृत कौर। आप सभी याद रखिएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर तो बिल्कुल करेक्ट है। ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन थी ये? राजकुमारी अमृत कौर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी गुलजारी लाल नंदा या डी इनमें से कोई नहीं। ओके, आई थिंक आप सभी ने राइट ही आंसर दिया होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कौन थे ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा एसिड जो है ये इमली में यानी कि टैमेरिंड में पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए मेथेनोइक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल या डी है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन बी यानी कि टार्टरिक अम्ल तो बिल्कुल सही है आप। टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, बी कॉमेट, सी नंदा कोटा या डी नंदा देवी। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन अगर आपने आंसर दिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, ये हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन को K2 भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी अगर एग्जाम में ऑप्शन में K2 रहे तो आप इसी को चूज़ कीजिएगा। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन को K2 भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजनी नायडू या डी अरविंद घोष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन बी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, वेरी गुड दोस्तों। आनंद मठ जो है इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये हमारे भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, वन वाला क्षेत्र है ये ज़्यादा यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
सो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ये टेस्ट ख़त्म होता है। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे ही आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है, कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। टेक केयर एंड बाय बाय।